जी, अब राजिता आपसे जानना चाहूंगी मैं कि देखिए राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पहले 13 दिन हुई, 13 दिन की बात हुई, फिर वो 16 दिन के लिए एक्सटेंड हो गई। और 1 सितंबर को ये पटना में खत्म होगी। तो सवाल देखिए वही है कि राहुल गांधी की इस यात्रा का फायदा किसे होगा। दूसरा सवाल जो लोगों के दिमाग में आ रहा है वो ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या इसका असर दिखेगा। क्या बिहार की जनता एसआईआर मुद्दे को समझ पा रही है, राहुल गांधी के संदेश को समझ पा रही है? बिल्कुल फौजिया, चलिए हम इसे ना सीक्वेंसली समझते हैं कि जब ये यात्रा निकाली गई थी राहुल गांधी की, तो उसकी चर्चा बहुत पहले से की जा रही थी। हमने देखा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था पटना में, तो उन्होंने ये इसका जिक्र किया था कि चुनाव आयोग के खिलाफ उनके पास और राहुल के पास अगर जनता के सामने पेश करेंगे तो चुनाव आयोग के साथ साथ सत्ता पक्ष के भी पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। वो ऐसा दावा करते हुए नजर आए और उन्होंने ये भी कहा था कि राहुल गांधी से उनकी बात हो चुकी है और वो यात्रा निकालने जा रहे हैं। फिर उसे जो समय दिया गया था उससे कुछ दिन के लिए इसे एक्सटेंड किया गया, जिसके बाद लोग ये मान रहे थे और सत्ता पक्ष भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी कि उनके पास कुछ नहीं था, वो सिर्फ जुमलेबाजी है। लेकिन फिर इस यात्रा को निकाला गया और इसे समय दिया गया और जिसकी शुरुआत हुई 17 तारीख से, और ये जिस तरीके से शेड्यूल हुआ उसकी अगर आप बात समझे फौजिया, तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इसे 3 चरण में बांटा गया। सासाराम की धरती से निकलते हुए 20 तारीख को विश्राम दिया गया, फिर उसके बाद 21 से 25 को विश्राम दिया गया और फिर उसके बाद 26 से जब ये तीसरे चरण की शुरुआत हुई तो 1 तारीख को इसका समापन बताया जा रहा है पटना के गांधी मैदान में। तो ये जो शेड्यूल बनाया गया है वो सबको मद्देनजर रखते हुए हर एक चार्ट तैयार किया गया है, जिसमें हर एक चीज का प्रावधान दिया गया है इस यात्रा के माध्यम से। इस यात्रा में आपने देखा होगा कि पहले चरण में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए नजर आए और इन दोनों राजकुमारों की मौजूदगी से जनता को बहुत ज्यादा अपने तरफ खींचा। उसके बाद दूसरे चरण में हमने देखा कि कई बड़े नेता पप्पू यादव, मुकेश सहनी से लेकर के राजेश राम तक की मौजूदगी दिखी। तो उसके बाद उनके जो वोटर्स थे वो उनसे जुड़े। फिर तीसरे चरण की बात करें तो उसमें फिर और महान नेताओं का जुड़ना हुआ। प्रियंका गांधी जुड़ी, फिर उसके बाद एम.के. स्टालिन जुड़े, फिर उसके बाद जगन मोहन रेड्डी जुड़े। तो हर जगह से ये जो जमावड़ा लगाया गया, ये जो यात्रा में जो चीजों को लिंक किया गया, वो जनता को सिर्फ और सिर्फ एसआईआर के मुद्दे को समझाने के लिए किया गया। साथ ही आपने ये कहा कि जनता के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इसका फायदा होगा या जनता इसे समझ पाएगी। तो मैं आपको बता दूं फौजिया कि जनता इसे किस तरीके से देख रही है वो आने वाला वक्त बताएगा। वो चुनाव में ही पता चल पाएगा कि जनता इसे सच में अपना हक की तरह देख रही है या फिर चुनावी मुद्दे की तरह देख रही है। लेकिन इससे एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से ये यात्रा निकाली जा रही है और लोगों को उनके हक बताए जा रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में बताया जा रहा है, उससे जनता वोट को लेकर के जरूर जागरूक होगी। हमने हमेशा देखा है कि हमारे संविधान में भी इस चीज का जिक्र किया गया है। जब भी आपने बचपन में पढ़ाई की होगी या लोगों को बेसिक नॉलेज जब दिया जाता है तो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जाती है, जिसमें लोगों को बताया जाता है कि आपका देश के प्रति ड्यूटी क्या है, आपका देश के प्रति काम क्या है, साथ ही आपके अधिकार क्या है, जिसमें एक राइट टू वोट का भी जिक्र किया जाता है। और राइट टू वोट हर कोई समझे ये यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा आबादी जो भारत में है वो वोट देते वक्त इसे सीरियस नहीं लेती है। उन्हें जागरूक करना पड़ता है कि वोट का जो अधिकार है वो उनका अधिकार है और उनकी एक वोट की जो भागीदारी है वो देश का रुख बदल सकता है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा जब हम जनता के बीच में जाते हैं, ग्राउंड जीरो पे जाते हैं और उनसे बात करते हैं, तो कई बार जनता जो है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मायूस से नजर आते हैं और कहते हैं हमारे वोट देने से क्या होगा, जीतेगा तो मोदी ही या फिर जीतेंगे तो राहुल ही गांधी। ऐसी तरीके की बातें सामने आती हैं क्योंकि लोगों को ये लगता है कि उनके एक वोट से क्या होगा, जहां जिधर बयार चलेगी उधर ही लोग जीतेंगे। लेकिन राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से लोगों को ये भी समझा रहे हैं और जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका एक वोट जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर अपना भागीदारी दिखा सकता है। और एक वोट से, जैसे कहते हैं ना कि एक एक जल से
तालाब भरता है, ठीक उसी प्रकार से एक एक वोट मिल करके ही पूरा ये जो है देश चलाता है, नेताओं को चुनता है। तो राहुल गांधी की इस यात्रा से कुछ हो ना हो, लेकिन जागरूकता जरूर बढ़ेगी और इस जागरूकता का असर आपको देखने को भी मिल रहा है कि कई लोग जो है वो वोट चोरी जैसे मुद्दों को समझ रहे हैं। उनको ये चीजें जरूर समझ आ रही है, भले वो इस चीज को माने या ना माने कि बीजेपी या एनडीए वोट चोरी कर रही है, चुनाव आयोग के साथ मिलकर के या चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रही है, लेकिन वोट टर्न जो है उसका मतलब समझाने में राहुल गांधी जरूर कामयाब हो रहे हैं और लोगों को उनका अधिकार बताने में कामयाब हो रहे हैं। हमने लगातार देखा कि इसमें सारे पैंतरेबाजी अपना लिए गए, क्योंकि साउथ की धरती से बिहार की धरती पर नेताओं को बुलाना, फिर उसके बाद अपने घर से, अपने घराने से लोगों को एकत्रित करके बुलाना, तो ये अपने आप में एक मैसेज भी दे रहा है बिहार की जनता को कि हम सिर्फ एकत्रित इसीलिए हुए हैं क्योंकि हम आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संविधान बचा रहे हैं, हम लोकतंत्र बचा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की आवाज जो हमेशा से उठ रही है, आपने देखा होगा कि सदन में भी राहुल गांधी हमेशा से ये कहते हुए नजर आए हैं कि तानाशाही की सरकार है, डिक्टेटरशिप है। तो भाई डिक्टेटरशिप अगर है तो जनता की तरफ से भी ये सवाल उठता है कि फिर आप सड़कों पर उतरकर अपनी बात रख तो रहे हैं ना। तो ये ओवरऑल जो सिनेरियो बनाया जा रहा है वो ये बताने की कोशिश हो रही है कि आपका जो हक है उसको आप समझिए और अपने काम के प्रति भी आप जिम्मेदार बनिए और साथ ही देश में जो जनता की भागीदारी होती है उसको भी निभाइए। तो राहुल गांधी लगातार जो है अपने प्रयास में लगे हुए हैं, वो साथ ही प्रूफ भी देते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक जगह के नाम के साथ, हर एक इंसान के नाम के साथ साथ एपिक नंबर, उस घर का नंबर, हर चीज बता रहे हैं। भले उसका वेरिफिकेशन बाद में उधर से सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी अपने तरफ से कोई कसर नहीं तो छोड़ रहे हैं। वो एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं और लोगों को प्रूफ भी दे रहे हैं बाकायदा। हर एक आपने देखा होगा कि यात्रा के दौरान, चाहे वो 3 चरण में यात्रा बना हो, बीच बीच में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं, चाहे उनके पार्टी के रणदीप सुरजेवाला हो या मनोज झा जी हो आरजेडी के, या फिर राहुल गांधी खुद हो या तेजस्वी यादव हो या पप्पू यादव हो। बाकायदा उन्हें जहां जहां से, जिस राज्य से इंफॉर्मेशन मिल रही है, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जहां जहां उनके विधायक एक्टिव है वहां से उन्हें हर एक विधानसभा से इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो उसे एक सबूत की तरह एकत्रित कर रहे हैं और लोगों के बीच में रख रहे हैं। तो ये मैसेज देता है कि राहुल गांधी सिर्फ हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी बाकायदा प्रूफ भी पेश कर रहे हैं। बाद में इसको किस तरीके से सत्ता पक्ष के तरफ से खंडित किया जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। और रहा सवाल इस भीड़ का, तो फौजिया ये मैं बार बार ये चीजें कह रही हूँ कि भीड़ का मतलब कतई नहीं है कि ये सारे के सारे जो भीड़ है वो उनके वोट बैंक ही हैं, बिल्कुल भी नहीं। आने वाले समय में जनता इसे किस तरीके से देखेगी, जनता उन्हें वोट देकर सत्ता पे काबिज करेगी नहीं करेगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम चीज क्या है कि राहुल गांधी लोगों के दिलों में घर कर रहे हैं।